नमस्कार। मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, कल से न्यूज़ देख रहा था और मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैं एक जनरल पब्लिक की हैसियत से, भारत की एक नागरिक, आम नागरिक की हैसियत से, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं किसी बड़े अखबार में नहीं हूँ और ना मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता हूँ। लेकिन जो कल 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने निवास स्थान पे मीटिंग बुलाई थी, मुझे उसके बाबत कुछ कहना है। कितनी आशाओं से मोदी जी ने मीटिंग बुलाई होगी। उनको ये उम्मीद थी कि अपोजिशन आएगा। उन्होंने कोई एजेंडा तय नहीं किया था उसके लिए। उनका केवल ये खालिस उनके पास ये था कि अपोजिशन आएगा, कुछ बात करेगा कश्मीर के प्रोग्रेस के बारे में, वहाँ के युवा के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, वहाँ की सड़कों के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में। लेकिन अपोजिशन ने शुरू से ही ये स्टैंड लिया कि मीटिंग बुलाई है तो ज़रूर कुछ लगता है मोदी जी बैक कर रहे हैं 370 को। दूसरा ऑप्शन कि भाई वहाँ पे हम इलेक्शन करा लें। एक बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट हुआ जो इन लोगों की मीटिंग अपने निवास स्थान पे हुई अपोजिशन की, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, फारूक अब्दुल्ला थे, मुफ्ती थी और भी गणमान्य नेता मौजूद थे। वहाँ पर केवल कश्मीर में मुफ्ती ने राग अलापा 370 हटा दो। उनको पूरा पता है कि ये 370 अब जब तक मोदी जी हैं ये नहीं हटने वाली। तो इन्होंने ये योजना बनाई कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और पूर्ण राज्य का दर्जा केवल पॉलिटिकल बातें हुई। उनको प्रोग्रेस के बारे में कोई बात नहीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद इलेक्शन कब करा रहे हैं, इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ, परिसीमन कराओ, नई नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ। किसी ने ये बात नहीं करी कि हमें अपना कश्मीर इंटैक्ट, जब तक हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक हमें पूरा कश्मीर नहीं मिलेगा। जो चाइना के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ के इलेक्शन का क्या होगा, किसी अपोजिशन वाले ने नहीं बोला। केवल जो टुकड़ा भारत के पास बचा हुआ है उसी में ये सब गिरद दृष्टि, एक मृत प्राय प्राणी की लाश पड़ी हुई है, उसी को नोचने खसोटने में ये लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल वो सीन इन्होंने क्रिएट किया। एक बार भी इन्होंने ये बात नहीं करी कि हमें पाकिस्तान से अपना बचा हुआ कश्मीर इस माहौल में कैसे लेना है। सबको पता है कि वहाँ उग्रवाद कम हो रहा है, इतना निम्न स्तर पे पहुँच गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे उग्रवादी हैं और छुटपुट घटनाएं कभी ना कभी होती रहती हैं। अभी भी सुनते हैं कि 150 उग्रवादी वहाँ पर अभी बाकी हैं। तो क्या किसी अपोजिशन के नेता ने ये कहा कि चलो इसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं, पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा तब एक बार हम इलेक्शन के लिए सोचेंगे? इन सब के क्या इरादे हैं? इनके सिंपल इरादे ये हैं कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए ये सारे एक होके मोदी जी को हराएंगे और धारा 370 की वापसी और कश्मीर को वही पुराने नरक में ढकेलने का ये काम करेंगे। पुराने नरक में ले जाने, अब जो कश्मीर में इतना अच्छा माहौल हो रहा है ये सारा का सारा फिर से बिगड़ेगा। तो क्या हम भारतवासी ऐसा चाहेंगे कि ऐसा हो? कतई नहीं चाहेंगे। तो अपनी आवाज़ हम कहाँ कहें? तो आज एक मुझे तो ये जरिया लगा, यूट्यूब एक हमारा बहुत अच्छा मंच है कि मैं अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकूं और ये दिखा सकूं मोदी के अंदर कितनी वेदना पैदा हुई होगी जब उन्होंने बिना एजेंडे किए अपोजिशन की मीटिंग्स ये बुलाई कि वो आके कुछ कश्मीर के प्रोग्रेस की बात करेंगे। उन्होंने केवल इलेक्शन की बात की, किसी ने कश्मीर के प्रोग्रेस की बात के लिए कुछ भी नहीं कहा। वहाँ बिजली परियोजनाएँ हों, वहाँ की ज़मीन पे लैंड जिहाद हो रहा था उसके लिए कुछ बात हो, किसी पढ़ाई, वहाँ के युवाओं की पढ़ाई लिखाई की कुछ बात हो, इंडिया में वो लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम भी वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीद सकें, यानी कश्मीर पूरा इंडिया के साथ मिल जाए, वहाँ ऐसा माहौल बनाया जाए। इस माहौल की किसी ने कोई भी बात नहीं की, ऐसी ही न्यूज़ें बाहर आई हैं। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कुछ इस तरह का माहौल बनाएं। हमारे अखबारों के ऊपर संपादकीय जो छपते हैं, एडिटोरियल छपते हैं, उन लोगों के ऊपर मुझे तो इतना दुख हुआ देखकर, अच्छे अच्छे अखबारों में भी इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था। बस ये था कि हाँ जी अभी इलेक्शन मोदी जी नहीं करा रहे और अभी जब तक मोदी जी ने वादा किया है कि हम कराएंगे और देखेंगे कि माहौल क्या हो रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा तब देंगे। अरे पूर्ण राज्य का दर्जा वैल्यू नहीं रखता।
वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहाँ का कामकाज चल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो सेंट्रल टेरिटरी है, यूटी है, या वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। अभी इतनी जल्दी, अभी 1.5 साल हुआ है, कौन सी आफत है। हो जाएगा वो भी, जब वातावरण ठीक होगा अपने आप हो जाएगा। लेकिन अभी सबको कि अभी कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, ये लगता है मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। पहले ये सारी बातें हो रही थी, वहाँ किसी ने भी मोदी जी के हाथ मजबूत नहीं किए कि हम पाकिस्तान को ये संदेश दें कि हमें बचा हुआ कश्मीर जो तुम्हारे कब्जे में है वो वापस चाहिए। ये मुफ्ती जो है ये तो कहने से रही थी कि हमें पूरा कश्मीर जब होगा तब हम यहाँ इलेक्शन कराएंगे, उससे पहले हमें इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इन सबको वहाँ पर एक पैसा नज़र आता है, अपने घर नज़र आते हैं, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी दिल्ली की, वो खाने पीने ऐश करने की इन लोगों को पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। हम भारतीयों को इनके झांसे में जल्दी नहीं आना चाहिए, और मोदी जी को भी इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केवल बात होगी तो कश्मीर को पूरा करने पर होगी। जो हमारे 2 टुकड़े कश्मीर के चाइना को और पाकिस्तान को गए हुए हैं, उनको वापस लेने के लिए कल कोई बात नहीं हुई। मुझे देख के बहुत दुख हुआ। आज सारे संपादकीय इसी बात से पटे पड़े हैं। जो यूट्यूब पे लोगों के अच्छे रिएक्शंस आते हैं, अच्छे आधा घंटे के आते हैं, उनमें भी सब में यही बात है। किसी ने कश्मीर को वापस लेके और वहाँ अमन चैन जो स्थापित हुआ है उसमें वहाँ का युवा और उद्योग धंधे कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं करी। बस मुझे इतना ही कहना था।